अंदर ही अंदर कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी हूं। कांग्रेस की बात कल तक चल रही थी। कांग्रेस के एकाध विधायक थोड़ा कंफ्यूजन में थे। तेजस्वी की सेटिंग और तेजस्वी को सेट कर दिया गया, जिनको कहा जा रहा है कि वही कड़ी हैं जो पूरे माहौल को चेंज कर सकते हैं, या फिर नीतीश कुमार के साथ जो लौकुश का एग्रेशन था। जी। ये बताइए ना, हमारी 3 सीट की चर्चा तो आप खूब कर रहे हैं। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, मीटिंग का दौर शुरू हो गया है राज्यसभा चुनाव के पहले। कल राज्यसभा का चुनाव है और आज सुबह से लगातार सिर्फ मीटिंग ही चल रहा है, चाहे वो एनडीए हो या विपक्ष हो, दोनों में मीटिंग का दौर है। एक तरफ कहा जा रहा है कि होटल में कुछ विधायकों को बंद कर दिया गया है। किसके विधायकों को होटल में बंद कर दिया गया है, हम इस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज सबसे पहले मीटिंग अगर किसी के घर पर, किसी के आवास पर हुआ तो संजय झा। जी हां, संजय झा के आवास पर एनडीए के विधायकों की मीटिंग होती है। हम आपको बताएंगे, एक मीटिंग नहीं, कई मीटिंग एक साथ चल रहा है। और पटना में खासकर होटल हो या विधायक आवास हो, छुपकर अंदर ही अंदर जो खेल है वो चल रहा है। आपके मन में भी ये सवाल चल रहा है कि कल पांचों सीट एनडीए जीतेगी या एक सीट जो है वो विपक्ष जीतकर यानी कि सत्ता पक्ष को जो है पटकनी दे देगी। पहला हमने आपको बताया संजय झा। दूसरी मीटिंग जो है वो लेसी सिंह के आवास पर हुई, लेकिन उसमें बीजेपी के विधायक की मौजूदगी नहीं, सिर्फ जदयू के विधायकों की मौजूदगी थी। अब आपके मन में यह सवाल चल रहा होगा कि संजय झा के घर पर अलग मीटिंग, लेसी सिंह के घर पर अलग मीटिंग, लेकिन रुकिए, अभी संजय झा और लेसी सिंह के ही घर को बताया है हमने। आगे अगर आपको बताएं तो बीजेपी की मीटिंग जो है वो पटना के स्टेट गेस्ट हाउस में चल रही थी, यानी कि 3 जगह अलग अलग मीटिंग। यही नहीं, शाम में अभी एक मीटिंग और बचा हुआ है जहां पर एनडीए के नेता दोबारा से जुटेंगे और किसके पास, वो नेता का नाम भी हम आपको बताएंगे। ये तो एक तरफ हमने सत्ता पक्ष की बात कर ली, लेकिन होटल में कौन बंद है, होटल में किसको बंद किया जाएगा, कौन विधायक आज रात में उसी होटल में रुकेंगे, कितने पैसों का खेल चल रहा है, क्या एयरपोर्ट पर चार्टर्ड प्लेन खड़ी है, कितना पैसा दिया जाएगा, कौन मंत्री कौन विधायक, सब इस खबर में जानेंगे। हमारे साथ बाबा मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। लगता है मैंने एक साथ कई बातें कह दी, मीटिंग से लेकर खरीद बिक्री से लेकर होटल में विधायकों को बंद करने से लेकर कई सवाल एक ही साथ पूछ लिए हैं, लेकिन मैंने ये सवाल जनता के समक्ष भी रख दिया है ताकि आपसे जो भीतर की बात है वो जानकारी ले लें। पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा, सुबह से ही मीटिंग का दौर चल रहा है, पहली मीटिंग संजय झा के घर होती है। आज तक राज्यसभा चुनाव को लेकर इतनी गिंजन नहीं हुई थी, लेकिन जितनी इस बार हो रही है, एक ही दल यानी कि एनडीए, अगर हम देखा जाए तो यही लोग जो है अलग अलग जगहों पर मीटिंग बुलाते हैं, कभी उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ, कभी विजय चौधरी के यहाँ, कभी संजय झा के यहाँ, तो कभी किसी और के आवास पर, कभी एलजेपीआर के कार्यालय में। क्या हो रहा है बाबा ये राज्यसभा चुनाव से पहले? कभी कभी होता क्या ना, कॉन्फिडेंस जब ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है तो आप गलती कर जाते हैं, और वो ओवर कॉन्फिडेंस आपको ले आपके देता है। हाँ, आपसे सब कुछ छीन लेता है। भारतीय जनता पार्टी शायद कॉन्फिडेंस से ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ आ गई है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी, या फिर भारतीय जनता पार्टी मजबूर थी, वो दिखाना चाहती थी कि बहुत ज्यादा उदार है, जिसके चलते उसने कुछ फैसले लिए। लेकिन ये सब बातें, और आपने जो बातें कही हैं पैसे रुपए से लेकर के दुनिया जहान, ये परसेप्शन है। कहा जाता है कि पैसे का खेल होता है, राज्यसभा के चुनाव में, एमएलसी के चुनाव में पैसे का खेल होता है, बिना पैसे के कोई चुनाव नहीं लड़ा जाता है। ये सारी चीजें परसेप्शन है। न तो हमने किसी को गिन करके देते देखा है, न हमारे पास कोई ऐसा सबूत आया है, लेकिन खैर चर्चाएं होती हैं और इन चर्चाओं से आप इनकार नहीं कर सकते। सोर्सेस कहते हैं। सोर्सेस कहते हैं। एक सवाल है मेरा आपसे, आपने कभी बात किया कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस की? जैसे ही अशोक चौधरी से हमने सम्राट चौधरी के आवास से जब वो निकलते हैं, सीक्रेट मीटिंग चल रही थी, तो उसके बाद जैसे ही हमने ये पूछा कि 3 सीट घट रही है, तो वैसे ही वो कहे कि 3 सीट आप छोड़िए ना, 12 एक्स्ट्रा आएगा। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस है? आपने 3 सीट की बात उनसे पूछी कहां से आएगा, उन्होंने कहा कि 12 सीट एक्स्ट्रा आएगा। आईपी गुप्ता ने भी कुछ कहा था। आईपी गुप्ता ने कहा था जी, कि ये बताइए ना, हमारी 3 सीट की चर्चा तो आप खूब कर रहे हैं, अपने अब 6 सीटों की चर्चा करने से पहले 3 सीट कहां से जुटाएंगे? तो उसके पीछे उनका एक तर्क था। तर्क ये था कि क्या कांग्रेस भाजपा को वोट देगी, क्योंकि 5वीं सीट जो है भाजपा ने कहीं ना कहीं, जो मैंने बता रहा था ओवर कॉन्फिडेंस में, उसने 5वीं सीट अपने नाम से कर ली है।
और उस 5वीं सीट में क्या एआईएमआईएम भाजपा को वोट देगी? यही तो क्या सवाल है। राजद वोट देगी? अब बचता है एकमात्र बीएसपी। जी, बीएसपी को पहले से ही ये बात कह चुका है कि वो एनडीए गठबंधन के साथ यानी भाजपा के साथ नहीं जाएगा। तो यहां पर एक सवाल तो खड़ा होता है, लेकिन जो कॉन्फिडेंस है भारतीय जनता पार्टी का वो एक अलग कहानी कह रहा है। लेकिन जब ओवर कॉन्फिडेंस की बात हम कर रहे हैं तो वहां कंफ्यूजन बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, और क्योंकि चर्चा हो रही है राज्यसभा चुनाव में वोटिंग की, और उसको दूसरी तरफ डाइल्यूट करके जैसे ही पूछा गया भारतीय जनता पार्टी के विधायक से, मंत्री भी हैं, और पूछा गया कि क्या कुछ हुआ मीटिंग में, तो सीधे कहते हैं अरे देखिए ना मिठाई बहुत अच्छा बना है, खाइए ना आप लोग, कहाँ इस सब के चक्कर में पड़ रहे हैं, सब कुछ ठीक है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपसे बातचीत होने के चंद मिनटों पहले मैं ऑफिस में आया हूँ और मेरी मौजूदगी थी वो एमएलए फ्लैट में थी। एमएलए फ्लैट में मैं कई लोगों से घूम करके मिला, किसके आवाज कई लोगों से बात, ये तो कॉन्फिडेंशियल ना है। अच्छा, यही सोर्स, ये कॉन्फिडेंशियल है, ये कभी भी अपने सोर्सेस को रिवील नहीं करते हैं। कई लोगों से मेरी बातचीत हुई, कई लोगों से मेरी मुलाकात हुई, कई लोगों के आवास के बगल से जब मैं गुजर रहा था तो वहां देख करके ऐसा लग रहा था कि कुछ न कुछ अंदर चल रहा है। और जो आपने कहा कि कई स्तर पर मीटिंग चल रही है, उसमें भी जिस जाति के जो लोग हैं उस जाति के तरफ स्विच कर रहे हैं। आपको पता होगा कि अभी सबसे ज्यादा अगर यादवों के बाद कोई एग्रेसिव, मुसलमानों के बाद कोई एग्रेसिव, या फिर नीतीश कुमार के साथ जो लौकुश का एग्रेशन था, उससे भी बड़ा एग्रेशन आजकल देखने को मिलता है भूमिहारों का। एडी सिंह भूमिहार जाति से आते हैं, जो कि 6वें कैंडिडेट के रूप में देखे जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि वो चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो आपने यहां बताने की बात की है, वो ये बताने की बात की है कि तेजस्वी को की हो गई सेटिंग। तेजस्वी की सेटिंग हो गई या तेजस्वी ने सेटिंग कर ली, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इस सवाल को समझने के लिए आपको संजय यादव के आवास पर जाना पड़ेगा। संजय यादव के आवास पर एक मीटिंग चल रही थी जिसमें कहा तो यही जा रहा है कि उसमें काफी सारे लोग थे, लेकिन जब मेरी मुलाकात एनडीए गठबंधन के नेताओं से हुई, विधायकों से हुई, तो उसके साथ साथ मेरी मुलाकात महागठबंधन के भी विधायकों से हुई। और जो कहा यह जा रहा है कि एनडीए के सभी घटक दल के नेता एक जगह बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि आपने बताया भी कि अलग अलग जदयू अलग बैठक कर रही है, आरजेडी अलग बैठक कर रही है, कांग्रेस अलग बैठक कर रही है। मेरी मुलाकात महागठबंधन के 3 दलों से हुई, 3 दल के नेताओं से। और जब ये मुलाकात हुई तो मुलाकात में आरजेडी की यह बैठक थी। आरजेडी के जो 25 विधायक हैं, उन विधायकों को एकजुट रखने के लिए एक कवायद, एक प्रयास चल रहा है। और संजय यादव जब इसको लीड कर रहे हैं तो आपको अंदाजा होगा कि इस बार चुनाव में भी संजय यादव की ही चली है। और संजय यादव यदि इन सभी को एकजुट रखने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें कितना कामयाब होते हैं ये भी कुछ हद तक कहा जा सकता है। लेकिन बाकी के जो वोटों का जुगाड़ है वो कहां से होगा? कांग्रेस की बात करें तो आपने कल ही अखिलेश सिंह से मुलाकात किया था, उनसे इंटरव्यू भी किया था। जब आपने पूछा कि कांग्रेस के विधायक छटक नहीं न रहे हैं, तब उनका भौं तन गया था। उनके आवास के तरफ से भी मैं गुजरा, वहां भी गाड़ियों का एक तांता, एक अंबार मुझे नजर आया, यानी कि वहां भी कुछ न कुछ चल रहा है। इसके अलावे जो इसके सूत्रधार हैं ये पूरे एपिसोड के, जिनको कहा जा रहा है कि वही कड़ी हैं जो पूरे माहौल को चेंज कर सकते हैं, उनके ही इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है। और उन्होंने ही महागठबंधन की जीत को सुनिश्चित करने का दावा भी किया है और उसके लिए काम भी किया है। पटना से हैदराबाद, हैदराबाद से दिल्ली, दिल्ली से पटना, आईपी गुप्ता, उनसे जब मेरी मुलाकात हुई तो जरा भी उनके चेहरे पर शिकन नहीं था, जरा भी इस तरह का भाव कुछ नहीं था। मैंने पूछा भी कि ओवैसी आने वाले थे, तो उन्होंने कहा कि आने और नहीं आने से क्या अंतर पड़ता है, उनको वोट थोड़े देना है। अरे एक कार्यक्रम था जिनमें हम लोग चाह रहे थे कि वो आ जाते, लेकिन उनका भी तो कहीं
इंगेजमेंट है। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि तेजस्वी ने एआईएमआईएम के विधायकों को मना लिया है? निश्चित रूप से जब उनकी बातचीत हो गई है और शाम में इफ्तार पार्टी में लोग मिलेंगे ही, ये सभी परिस्थितियां इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि इस बार राज्यसभा के चुनाव में तेजस्वी की सेटिंग और तेजस्वी को सेट कर दिया गया, ये दोनों बातें चल रही है। लेकिन एक और सवाल, ओवैसी नहीं आया तो जाहिर सी बात है कि तेजस्वी को लेकर सवाल किए जाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से ओवैसी की पार्टी और तेजस्वी यादव के बीच में आपने देखा क्या चल रहा था, लेकिन उसको फिर मैनेज करने का काम आईपी गुप्ता ने किया। लेकिन अगर ओवैसी नहीं पहुंचते हैं तो सवालों के घेरे में तो तेजस्वी होंगे। फिर निश्चित रूप से आप जो बात कह रहे हैं वो सवाल बनाने के लिए सवाल बनाए जा सकते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सभी लोग यहाँ आएंगे? बिल्कुल नहीं। निश्चित रूप से यहाँ वोट किसको करना है तो विधायकों को करना है। विधायकों से जो बातचीत हो गई है, जो कॉन्फिडेंस मैंने बताया आईपी गुप्ता के चेहरे पर था, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूं कि सूत्रधार कौन है, सूत्रधार तो वही है। वही तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नजर आ रहा है कि जो एनडीए गठबंधन की सीक्रेट मीटिंग चल रही है, वो मीटिंग कॉन्फिडेंस के बाद ओवर कॉन्फिडेंस में जाने के कारण ही न हो रही है। बिल्कुल नहीं तो आपके पास 4 विधायकों को, माफ कीजिएगा, 4 राज्यसभा सदस्यों को जिताने का पूरा क्षमता था। मात्र 3 वोट आपको चाहिए और उस 3 वोट के लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़ती हो, 10 बार मीटिंग करनी पड़ रही हो, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आप मुश्किल में हैं। कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि जो 3 विधायकों को जुटाना है वही मेरे लिए मुश्किल है। आप दावे में ये भी कह दें कि भाई पूरा जो 41 का 41 विपक्ष है वो सब हम ही को वोट दे देगा, वो एक अलग बात है। जोड़ घटाव गुना भाग करने के बाद सब जगह से घूम करके आ जाता है तो सीधे नजर आता है कि 25 + 6 + 5, ये जो संख्या है 36 का, ये तो नजर आता ही है। 35 का, ये 36 का संख्या जो है वो तो नजर आता ही है। 25, 5 और 6, इसके साथ साथ 3 जो हैं लेफ्ट के, उसको जोड़ दिए तो 38 हो जाता है, 39 जी। बाकी 2 बचते हैं, उसमें आईपी गुप्ता तो साथ में है ही, तो 40 हो गया। बाकी बचता है एक बीएसपी का। जब मैं आ रहा था तो बीएसपी के कार्यालय बुधा कॉलोनी में भी बुलू बीएसपी का जो झंडा है वो कई वो गाड़ियों पर था। इसका मतलब था कि यहाँ भी कुछ चल रहा है, विशेष चल रहा है। यानी कहीं से घूम करके आप आइएगा तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें समीकरणों की बात हो रही है। किस समीकरण के आधार पर? एमओआई समीकरण पूरी तरह से एकजुट है। एमओआई समीकरण में आपको पता है कि मुसलमानों की एक बड़ी संख्या जो है वो एआईएमआईएम के पास है। बिल्कुल, और वो सभी तैयार हैं। कांग्रेस की बात कल तक चल रही थी, कांग्रेस के एक आध विधायक थोड़ा कंफ्यूजन में थे, जिनको अंत तक मना लिया गया, समझा दिया गया है कि अगर आप कुछ ऐसा करते हैं तो आपका पूरा कैरियर जो है समाप्त हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने कितनों का कैरियर समाप्त किया है और उंगली पर जोड़ करके दिखा दिया गया कि देखिए किसका किसका कैरियर समाप्त हुआ है। इन सभी बातों के साथ साथ अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जिस कॉन्फिडेंस को लेकर के आईपी गुप्ता, महागठबंधन ये कह रहा है कि सब कुछ सेटिंग हो चुकी है, उसमें 2 लोगों की चुप्पी बहुत कुछ कह रही है, खास करके नीतीश कुमार की चुप्पी और इस पूरे मुद्दे पर जीतन राम मांझी की चुप्पी। अंदर ही अंदर कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी हो असंतुष्ट है। चिराग पासवान की टीम भले ही सामने नजर आ रही हो, लेकिन चिराग पासवान के अधिकांश विधायक जो हैं असंतुष्ट हैं कि हमसे पूछा तक नहीं गया। और कहीं ना कहीं चिराग के जो 19 विधायक जीत कर आए हैं, चिराग की भी तो इच्छा होगी कि एक उनके भी मेंबर राज्यसभा में रहे। निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा से तो ज्यादा विधायक ये हैं। सवाल लगातार उठ रहा है कि 4 विधायकों वाली टीम को राज्यसभा भेज रहे हैं, आप राज्यसभा भेज रहे हैं, तो हम लोग यहाँ काहे के लिए हैं? 15 तो ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में एक बात तो आप समझ लीजिए, और उसमें भी जो 100% स्ट्राइक लेकर के आया हो जीतन राम मांझी, जो 100% से भी ज्यादा स्ट्राइक रेट लेकर के आया हो, उनकी सीटें आपको मिली, एक पहले ही उनका खत्म हो गया था और ये सभी सीटें कभी जीत नहीं पाई थी, लगभग एनडीए नहीं जीत पाई थी। वैसी सीटें जीत करके अगर चिराग पासवान आए हैं तो उनका परसेंटेज जो है 200 से ज्यादा है। बिल्कुल। तो सीधी सी बात यह है कि क्या इन लोगों के मन में बात होगी कि नहीं होगी, ये सभी चीजें अभी भी 24 घंटे तक इंतजार के स्थिति में है। एक मीटिंग अभी और होना है सामने बाबा, विजय चौधरी के आवास पर एनडीए के नेताओं को दोबारा एकजुट किया जाएगा। ये तो विजय चौधरी का हमने बता दिया। एक और खबर लगातार चल रही कि होटल पनास में
महागठबंधन की बैठक चल रही है। कुछ विधायकों को यह हिदायत दिया गया है कि आपकी मौजूदगी वहीं होनी चाहिए और अभी कल तक, यानी कि जब तक आप वोट ना कर दें, सभी एकजुट रहें और सभी एक साथ रहें। अभी भी आपको मैं बता दूं, चाहे वो आरएलएम हो, चाहे बीजेपी हो या फिर जेडीयू हो, तीनों के तरफ से विधायकों को लगातार फोन जा रहे हैं, चाहे वो विधायक महागठबंधन के हों या फिर एनडीए गठबंधन के हों। सिलसिला अभी भी जारी है। 24 घंटे का वक्त है। वोटिंग 9 बजे से शुरू होगी, 4 बजे परिणाम आ जाएंगे। और इससे पहले एक बात तो साफ नजर आ रहा है कि तेजस्वी यादव की भी अग्नि परीक्षा है, तो अग्नि परीक्षा भाजपा की भी है, क्योंकि नीतीश के बिना ये पहला ऐसा चुनाव होगा जो भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है अपने बूते। और भारतीय जनता पार्टी और तेजस्वी यादव की इसी में अग्नि परीक्षा है। इस अग्नि परीक्षा के बाद उनका दूसरी मुलाकात जो होगी वो होगी एमएलसी के चुनाव में। लेकिन अभी वर्तमान जो स्थिति बनी हुई है, उस स्थिति में एक बात तो साफ नजर आ रहा है कि निश्चित रूप से जिस तरह का रिलैक्स दिख रहे हैं तेजस्वी यादव, क्योंकि उनकी इस स्तर पे मीटिंग नहीं हो रही है जिस स्तर पे एनडीए गठबंधन में मीटिंग चल रही है। सभी को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है और इस कोशिश में कौन कामयाब होता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। महागठबंधन को एकजुट रखने की भी एक बड़ी जिम्मेवारी होगी, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को भी ऐसे शख्स के हाथ में कमान देना होगा जो एनडीए गठबंधन को एकजुट रख सके। नीतीश कुमार में ये क्षमता थी, अब इस क्षमता का कौन व्यक्ति आ रहा है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। यानी सीधे तौर पे आप कह सकते हैं कि ये 24 घंटे का जो समय होगा बहुत क्रूशियल होगा, क्रूशियल भी है। और पूरी रात पूरे दिन अभी बहुत सारी कहानियां गढ़ी जाएंगी। तो चलिए अभी इंतजार करिए कि कल के राज्यसभा चुनाव में क्या होता है, क्या परिणाम आते हैं, क्या ये परिणाम सत्ता पक्ष की ओर होगा या विपक्ष की ओर होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।